इसाक डार से सहाफ़ी ने IMF प्रोग्राम की नाकामी पर सवाल किया तो जवाब में इसाक डार ने उससे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद कौम को समझ में आ चुका है कि अब हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शायद थप्पड़ों में ही छुपा हुआ है। अब देखें ना, इसाक डार के थप्पड़ मारने से सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को हुआ वो ये कि हमारे तमाम कर्जे माफ हो गए। हमारी IMF के साथ डील भी इसी थप्पड़ के नतीजे में पक्की हुई। इसी थप्पड़ ही की बदौलत अब मुल्क भर में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग भी खत्म हो गई है। ये इसी थप्पड़ ही की करामत है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया मजीद आजाद हो गया है और मीडिया हाउसेस के हालात भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके। और अगर आपको ये तमाम बातें गलत लगती हैं तो ईमान से बताइएगा कि क्या आपने इस थप्पड़ के बाद सहाफियों या TV मालकान को कोई एहतजाज करते, मुजम्मत करते या इस मामले पर गुस्से का इजहार करते देखा? हरगिज नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि अब हमारे सारे मसाइल के हल हमें थप्पड़ों की सूरत ही मिला करेंगे। अब अगर कोई पाकिस्तानी महंगाई पर बात करेगा तो थप्पड़ मारकर महंगाई का मुंह तोड़ दिया जाएगा। अगर कोई पेट्रोल की कीमतें कम ना होने का शिकवा करेगा तो उसे भी थप्पड़ मार के उसके मोटरसाइकिल की टैंकी उसी सुर्खी से फुल कर दी जाएगी कि जो थप्पड़ लगने के नतीजे में उसके चेहरे पर आएगी। अगर कोई भी भूखा 2 वक्त की रोटी ना मिलने पर सरकार से गिला करेगा तो भी उसको एक शानदार चमाट लगाकर उसकी भूख मिटा दी जाएगी। अगर कोई हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी पर सवाल उठाएगा तो उस सवाल करने वाले को ही उठा लिया जाएगा और थप्पड़ मारकर जवाब दे दिया जाएगा। और यकीन जानिए, यही वो वाहिद जवाब और हल है कि आज जिसके जरिए तमाम तर मुल्की मसाइल को कामयाबी से हल किया जा रहा है। अब अगर 14 महीने में 14 लाख बेरोजगार हो जाने वाले पाकिस्तानियों की बाबत कोई सवाल करेगा तो उसे थप्पड़ मार के उन 14 लाख लोगों के रोजगार का मसला हल करके यूनान जाने वाली कश्ती में बिठा दिया जाएगा। अगर कोई बाप महंगाई की वजह से अपने बच्चे को स्कूल छुड़वाने पर मजबूर होगा और सरकार से इसका गिला करेगा तो उसे भी थप्पड़ लगाकर उसके बेटे को दाखिल करवा दिया जाएगा, मगर स्कूल में नहीं, किसी दीनी मदरसे में। कि अब हमारे मुल्क के वालिदैन और सरकार के पास यही दीनी मदरसे ही वाहिद सहारा बचे हैं कि जहां इन गरीब बच्चों को तालीम के साथ साथ रहने के लिए छत और 3 वक्त की बाइज्जत तरीके से रोटी मिल सकती है। अगर कोई पाकिस्तानी सरकार से GDP ग्रोथ के मनफी होने का सवाल करेगा तो उसे भी थप्पड़ मार के GDP की स्पीड मजीद तेज कर दी जाएगी। अब ये मत पूछिएगा कि वो स्पीड मजीद मनफी साइड तेज की जाएगी या बेहतरी की तरफ, क्योंकि इसके जवाब में एक और थप्पड़ चमटा दिया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी ये पूछने की गलती करेगा कि 14 महीने पहले वाले पाकिस्तान के मुकाबले आज का पाकिस्तान इतने ज्यादा मुआशी मसाइल का शिकार क्यों है, तो इसाक डार साहब उसे भी थप्पड़ लगाकर दिखा देंगे कि हमारी मुईशत कैसे तामीर और तरक्की की बुलंदियों को छूना शुरू हो गई है। अगर कोई नाहंजार पाकिस्तानी मौजूदा सरकार से ये पूछने की गुस्ताखी करेगा कि हमारी अदलिया से मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा, तो उसके भी कान के नीचे एक जोरदार रखकर बताया जाएगा कि देखो हमारी अदलिया कितना अच्छा काम कर रही है कि हमारे अरबों खरबों रुपए के केसेस चटपट खत्म कर दिए गए। अगर कोई पूछेगा कि बरतानिया की सरकार कार सर्विस के पास तो सिर्फ 86 गाड़ियां हैं जो वजीर आजम, वजीर, मुशीर और सरकारी एहलकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हालात इतने खराब क्यों हैं, तो उसे भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करके बताया जाएगा कि किसने कहा हमारे हालात खराब हैं। हमारी सिर्फ वफाकी हुकूमत के एहलकारों के लिए ही 90,000 गाड़ियां मौजूद हैं जिन पर एक साल में 50 अरब रुपए पेट्रोल की मद में खर्च होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे हालात तो इतने अच्छे हैं कि हमारे पास 34 वुज़रा के लिए 99 वजीर और मशीर हमा वक्त मौजूद रहते हैं। इसाक डार से अगर कोई ये पूछेगा कि सरकार हमारे 232 तजारती महकमों में कई सफेद हाथी हैं जो अरबों की सब्सिडी और कर्जे खा रहे हैं, तो उसे भी थप्पड़ मार के बता दिया जाएगा कि तुम आम अवाम हो, तुम्हारे पास ये सवाल करने का अख्तियार ही नहीं। अगर कोई इसाक डार से ये सवाल करने की हिम्मत करेगा कि हमारे यहाँ आज सिर्फ बिजली का सर्कुलर डेट 2500 और गैस का 1500 अरब रुपए है, तो उसे भी थप्पड़ मार के ऑफर की जाएगी कि चलो तुम वजीर खजाना बनकर इसे ठीक करके दिखाओ। जब इसाक डार से पूछा जाएगा कि हमारा पासको 1000 अरब रुपए का मकरूज है, हमारा मुल्क गंदम खरीदता है लेकिन वो गंदम इंसानों के बजाय चूहे खा जाते हैं, तो उसे भी थप्पड़ लगाकर रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी जाएगी। अगर कोई ये कहने की अजीम गलती करेगा कि जी गवर्नर्स बेहतर करें, शाहाना तर्ज हुक्मरानी से बाहर
निकले कि शायद मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए, तो उसे भी थप्पड़ मारकर 9 मई के वाकयात का नामजद मुल्जिम बना दिया जाएगा और दूसरी जानिब यह ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से कामयाबी से बाहर आ गया है। अब पाकिस्तानी कौम के हर मसले का हल सिर्फ उस थप्पड़ में होगा कि जिस थप्पड़ की वजह वो सवाल बनेगा कि जो सवाल पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान के तजर्बाकार हुकूमती एहलकारों या पाकिस्तान को संभालने वालों से किया जाएगा, क्योंकि थप्पड़ ही अब हमारे नसीब में है। और यकीन जानिए कि ये थप्पड़ और लानते हम उस वक्त तक बहसी खुशी कबूल करते रहेंगे कि जब तक हम अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं, आने वाले वक्त में ये हालात मजीद बद से बदतरीन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सबको दुआ करनी है कि ऐ परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिसको पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप किसको पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। वो कौन ऐसा शख्स है कि जिसके नाम के ऊपर आप वोट का ठप्पा लगाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल दिखाने वाली ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगा फैक्ट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे और आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस तर्ज पर जा रहे हैं और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। यकीनी तौर पर जब आप तमाम तर हकाइक देखते रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हम कहां पर खड़े हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कहां पर खड़ा है।